Good morning everyone. In this video we are going to discuss about the question number 2 of exercise 1.1. Question number 1 is done in the last video of chapter 1 sets. Here question number 2 is let A. अगर हमारे पास A कोई सेट है, सेट को हम हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इन द ब्रैकेट्स। और उस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एक सेट है जिसके कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू। हियर दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू and this symbol represents does not belongs to. The symbol this one represents belongs to and this symbol represents does not belongs to in the blank spaces. तो हमको क्या करना है कि जो ब्लैंक्स गिवन है इसमें ये वाला सिंबल फिल करना है। तो फर्स्ट वन देखो 5 ब्लैंक ए। तो क्या हमारा जो 5 है क्या इस सेट को बिलोंग करता है? बिल्कुल। देखो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो 5 है वो इसी सेट का क्या है? एलिमेंट है। सो हियर वी कैन राइट 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सेकंड पार्ट 8। क्या 8 हमारा इस सेट में प्रेजेंट है? नो। सो इट मींस वी राइट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। थर्ड 0। क्या 0 हमारा इस सेट में प्रेजेंट है? नो। सो वी कैन राइट 0 does not belongs to set A. Fourth one is 4. क्या 4 हमारा इस सेट में प्रेजेंट है? Yes. So we can write 4 belongs to set A. 2 सेट में प्रेजेंट है, so we can write 2 belongs to set A. Sixth one is 10. क्या 10 हमारा इस सेट में प्रेजेंट है? No. So we can write 10 does not belongs to set A. Clear है? This sign represents belongs to and this sign represents does not belongs to. Here 5 belongs to set A, 2 belongs to set A, 4 belongs to set A, but 8 10 0 does not belong to set A. So we can write they 0 8 10 does not belongs to set A. Question number 3. So question number 3 is write the following sets in a roster form. तो मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो नंबर 1 में बताया था सेट्स को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म होती है सेट की? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम कौन सा होता है? टेबुलर फॉर्म। तो आपको ये वाली दी हुई है, इन सभी की कौन सी फॉर्म लिखनी है? रोस्टर फॉर्म। और जो आपको दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और इस सेट बिल्डर फॉर्म की आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है? रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट वन इज सेट ए। सेट ए एक्स इज एन इंटीजर। जो भी हमारा इस सेट का एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या है? इंटीजर। और उनकी वैल्यू 7 से लेस है और किससे ज्यादा है? -3 से, और -3 के इक्वल भी है। तो हमारे पास इसकी रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो हमने यहाँ पर -3 को इंक्लूड करना है क्योंकि कौन सी इक्वलिटी है? इक्वल्स टू की। तो कौन से एलिमेंट होंगे? -3 -4 सॉरी -3 -2 -1 0। और आपको लिखना क्या है? इंटीजर्स लिखने। ठीक है। सो पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आएंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो ये वाली फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। और इस रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स आ गए हमारे पास? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड पार्ट इज बी। x is a natural number less than 6। तो इसमें हमारे कौन से आएंगे एलिमेंट्स? जो भी नेचुरल नंबर 6 से लेस है, कौन से होंगे हमारे? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5। क्लियर? सी पार्ट
x इज ए 2 डिजिट नंबर, जो भी हमारा इस सेट का एलिमेंट है वो क्या है, x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो हमारा इस सेट का जो भी एलिमेंट होएगा, फर्स्टली वो क्या होएगा, 2 डिजिट नंबर होएगा, और उसके डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए हमारे पास, 18 आना चाहिए। तो कौन से नंबर हो सकते हैं हमारे पास, 1 7, देखो 2 डिजिट नंबर, और इन डिजिट्स का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है। एट आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन में 8 है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, 1 7, और कौन सा आएगा हमारे पास, 2 6, और कौन सा आएगा, 3 5, और कौन सा आएगा हमारे पास, 4 4, और कौन सा आएगा, 5 3, 6 2, 7 1, और लास्ट में क्या होगा, 8 0। इट इज आल्सो 2 डिजिट नंबर। तो हमने कौन से नंबर लिखने थे, 2 डिजिट नंबर लिखने थे जिनका डिजिट का सम कितना है 8। तो हमारा 1 7 का सम भी कितना आता है 8, 2 6 का सम भी कितना आएगा 8 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 80। सो फोर्थ पार्ट, x is a prime number which is divisor of 60। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो 60 से 60 के डिवाइजर हो, बट होने भी कौन से चाहिए हमारे पास, प्राइम नंबर। तो हमारे 60 के डिवाइजर मींस मल्टीपल ऑफ 60, कौन से नंबर्स जो हमारे 60 पर डिवाइड हो रहे हैं, कौन से होंगे, सबसे पहले कौन सा हमारे पास, 2 इज आल्सो प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन इज 3 इज आल्सो प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज 5, फर्स्ट इज 2, नेक्स्ट 3, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 60 का डिवाइजर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है। 5, आप और कोई भी फाइंड करके देखें, हमारे पास सिर्फ यही वाले 3 ही क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे जो प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिवाइजर भी हैं। सो सेट डी क्या आ गया हमारे पास, 2 3 5। ई पार्ट, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, सेट ऑफ। तो इसमें क्या करना है, हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री के अल्फाबेट्स हैं, जो भी लेटर्स हैं किस वर्ड के, ट्रिग्नोमेट्री के, इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट की फॉर्म में। बट ध्यान क्या रखना है कि कोई भी लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हमने सिंगल टाइम ही लिखना है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नो, टी कितने टाइम था, 2 टाइम्स, हमने कितने टाइम लिखा, ओनली 1 टाइम। आर 2 टाइम्स, हमने कितने टाइम लिखा, ओनली 1 टाइम। आई, जी, ओ, एन, एम, ई, एंड लास्ट वन इज वाई। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी अगर हमारे पास वर्ड है उसके लेटर्स को अगर हमने सेट की फॉर्म में लिखना है तो जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको हमने सिंगल टाइम ही लिखना है। तो हमारे पास देखो कौन सा आ गया, टी आर आई जी ओ एन। हियर ओ कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2, पर हमने लिखा कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम्स, ओ एन एम ई वाई। सो हियर दिस इज सेट ऑफ लेटर, set of all the letters of the word trigonometry. Next F, set of all the letters of the word better। तो यहाँ पे भी हमने जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको सिंगल टाइम से लिखना है। तो F सेट कौन सा आएगा हमारे पास, B E T R। So question number 3, please note it down. After that we do the question number 4. So question number 4 is write the following sets in the set builder form। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म हमको गिवन थी और उसको हमने किस में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में। और इस क्वेश्चन में हमको कौन सी फॉर्म गिवन है, रोस्टर फॉर्म गिवन है, और अब हमको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हियर फर्स्ट पार्ट इज 3 6 9 12। तो यहाँ पे देखो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखना है। फर्स्टली सिंपली रिप्रेजेंट सेट ए एक्स। तो हमारे देखो जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है 3 6 9 12, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3। किसके मल्टीपल्स हैं वो, 3 के। सो वी कैन राइट x इक्वल्स टू 3n, x इक्वल्स टू 3n, वेयर एज n
बिलोंग्स टू, वेयर एज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हमारा n है वो किसको बिलोंग होएगा, नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू होएगी लेस देन इक्वल्स टू 4। जो हमारे n की वैल्यू होएगी वो 4 से लेस होएगी और 4 के इक्वल होएगी। x इक्वल्स टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो, here 2 4 8 16 32, here these numbers are, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, this one 2 square, 2 the power 3, 2 the power 4, 2 the power 5. So I can write set builder form as x equals to 2 the power n belongs to natural number, और हमारा n कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। तो हम क्या लिखेंगे, n लेस देन इक्वल्स टू 5। क्लियर है? थर्ड पार्ट, दिस आर 5 की पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। सो वी कैन राइट x इक्वल्स टू 5 की पावर n belongs to natural number, but here हमने कहां तक लिखना है, 4 तक। so we can write n less than equals to 4। क्लियर है? सेम एज इट इज सेकंड। थर्ड देखो, फोर्थ वन में हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर्स है सारे, इवन इंटीजर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x equals to 2n, x equals to 2n, whereas n belongs to natural number। Here why it is I write only natural number, because here 2 4 6 dash dash means क्या है हमारे पास, up to infinity। तो हमारा जो हमारे यहाँ पे n होगा वो कहाँ तक होगा, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर भी कहाँ तक होते हैं हमारे पास, infinity। 1 4 9 100, these are the squares of number। here 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 3, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। so we can write x equals to n square, x equals to n square, n belongs to natural number, और हमने कहां तक जाना है, 10 तक। n is less than equals to, this is the set builder form and this is the roster form। तो आपको क्वेश्चन पेपर में कौन सा आ सकता है कि सेट बिल्डर फॉर्म, कोई भी आ सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट करो या रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में। प्लीज नोट इट डाउन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, और आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट वन इज x इज एन ओड नेचुरल नंबर। जो हमारा x है वो क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, a, कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5, सॉरी ओनली कौन से नंबर लेंगे हमने, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड में 2 नहीं आएगा, 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, 1 3 5 7, ठीक है। सेकंड वन इज x इज एन इंटीजर, x is an integer, x is less than 9 by 2 and greater than -1 by 2। -1/2 मीन्स क्या हो गया हमारे पास, -0.5, और 9/2 मतलब क्या हो गया हमारे पास, 4.5। इस -0.5 और प्लस 4.5 इन दोनों के बीच में हमने इंटीजर लिया है। तो कौन से इंटीजर रहेंगे हमारे पास, 0 1 2 3 4। क्लियर है? इंटीजर्स कौन से होते हैं, विदाउट डेसिमल, सी। इसमें क्या करना है, x इज एन इंटीजर, और उस इंटीजर का जो स्क्वायर है, जो भी हमारे पास नंबर है, वो किससे लेस होना चाहिए, 4, या किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास,
4 के इक्वल होना चाहिए। तो कौन से इंटीजर आएंगे हमारे पास, इसमें -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2, तो ये वाले इंटीजर्स आएंगे -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट वन इज x, x इज ए लेटर इन अ वर्ड लोएल। तो हमारे पास कौन से वर्ड है इसमें, तो मैंने लास्ट में बताया था कि जो भी हमारे पास वर्ड्स होंगे लेटर्स में वर्ड जो भी रिपीट करेंगे उनको सिंगल टाइम लिखना है, बट इन दिस लेटर ऑल द जो भी लेटर्स होंगे हमारे पास उनको सिंगल टाइम लिखना है। तो हमारे पास L 2 टाइम्स रिपीट कर रहा तो हम सिंगल टाइम लिखेंगे O Y A। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट देखो E, X is a month of a year not having 31 days। तो हमने कौन से ईयर में मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, कौन से आएंगे हमारे पास, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये वाले 5 मंथ्स हैं जिसमें हमारे पास 31 डेज नहीं होते, यही 5 होते हैं। यस, यही हमारे पास होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट लास्ट पार्ट F, X इज एन कॉन्सोनेंट। जो भी हमारा है X क्या है, कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स K। व्हाट डू यू मीन बाय व्हिच प्रीसीड्स K, मतलब वो वाले कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो हमारे पास K से पहले आते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, जो वोवेल्स ना हो। तो हमारे पास कौन से कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट A इज अ वोवेल नॉट अ कॉन्सोनेंट, तो हम कौन सा लिखेंगे, B C D। E इज अ वोवेल, सो E नहीं लिखेंगे हम। F G H I इज अ वोवेल, J K, क्या K लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने K से पहले वाले ही लिखने हैं, तो हम कहां तक लिखेंगे, J तक। सो F में हमारे पास कौन से आएंगे, B C D F G H J। और जो भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इन स्मॉल लेटर्स, बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे तो हमने कैपिटल में रिप्रेजेंट करे हैं, बट हियर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें भी हमको कैपिटल गिवन है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल यूज करे हैं। इंस्टेड अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स ही यूज करते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द फॉलोइंग रोस्टर फॉर्म विद देयर सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सी हमारी जो रोस्टर फॉर्म है वो कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर रही है। फर्स्ट वन इज 1 2 3 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ ए 6। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली ये देखो, x हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, और किसका डिवाइजर होना चाहिए हमारे पास, 6 का। तो कौन से पॉसिबल है, तो इसका आंसर J आएगा। x इज ए प्राइम नंबर, 2 और 3 क्या है, प्राइम भी है, और 6 के क्या है, डिवाइजर भी है। x इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसमें कौन से आएंगे, ऑड नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, तो इसका आंसर J आएगा। नेक्स्ट इज x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डिवाइजर ऑफ 6 है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर था, तो नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 कौन से होंगे हमारे पास, 0 है। लास्ट वन, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो कौन सा आएगा इसका आंसर, दिस। In the next video, I am going to discuss about types of set. If you like my video, please subscribe my channel and share with your friends as you can do.